बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये सवाल आया है कि इसका पार्ट ए बोल रहा है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। A positively charged solid metal sphere is isolated in a space. The electric field strength E is measured for different distances x from the center of the sphere. The variation with x of the field strength E is shown in figure 5.1. ठीक है। Suggest y for value of x less than 4 centimeter, the field strength is 0. फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो क्यों है? फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली ज़ीरो इसलिए है क्योंकि मेरे पास जो चार्ज है वो मूव नहीं कर रहा है। अगर वो मूव करता तो मेरे पास कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती, इसमें कोई वैल्यू आ जाती। क्योंकि अभी वो साकिन है, रुका हुआ है, कॉन्स्टेंट है, जिससे मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स कुछ नहीं आ रही, जिस वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ नहीं आ रही मेरे पास। पार्ट बी में बोल रहा है वो अ पॉइंट चार्ज ऑफ 8.5 एक्सपोनेंट -9 कूलम मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट वेयर x is 7 centimeter to a point where x is 5 centimeter. Use figure 5.1 to estimate the change in electric potential energy of this point charge. अच्छा भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास जो होता है वो होता है वोल्टेज इनटू इस वाले केस में चार्ज। सबसे पहले तो मुझे वोल्टेज निकालना है। अब इस वोल्टेज को कैसे निकालते हैं? इस वोल्टेज का भी एक फार्मूला होता है। इस वोल्टेज का फार्मूला होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका भी ये है क्या है, खैर, इज इक्वल्स टू वोल्टेज ओवर डिस्टेंस। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस कर दूं तो मेरे पास वोल्टेज आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले सिनेरियो में अगर मैं इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दूं तो मेरे पास इसका वोल्टेज आ जाएगा। अच्छा, और इसने रिक्वायरमेंट बताई हुई कि 7 से 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको जूम इन कर दूं तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर है। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। इधर से 6 7 यहाँ तक ये, और मुझे इसका एरिया निकालना है। अगर तो वैल्यू लेट से देखते हैं कितनी आ रही है। अच्छा सॉरी, वो थोड़ी सी पिक्चर हिल गई थी। अच्छा खैर, तो अब मुझे वोल्टेज और ये निकालनी है वैल्यूज़ इसकी। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट। इसमें जो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो ये, इसकी हाइट तो मेरे पास 2 हो गई है, और एक लेंथ मेरे पास आई होप 50 है, दूसरी शायद 30 कर लो, 50 + 30। तो ये जो अगर ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बनता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाइट तो इसकी मेरे वाले केस में 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2 एक्सपोनेंट -3 टाइम्स, एक 50 है, दूसरी 30 है। मैं एस्टिमेट ले रहा हूँ, उसको ज़रा सही से चेक कर लेना, अभी मोबाइल में सही से हो नहीं पाता ये। तो मेरे पास वोल्टेज गालिबन इसका आ जाएगा 0.5 टाइम्स 2 एक्सपोनेंट -3 टाइम्स 80। तो ये वैल्यू मेरे पास बन गया 0.08। अच्छा, -2 है, सॉरी, 0.8 वोल्ट्स बन रहा है। अब इस 0.8 वोल्ट्स को प्लग कर देना है इस वैल्यू में, तो ये बन जाएगा
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स जो इसमें चार्ज दिया हुआ दैट इज 8.5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 9 8.5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 9 तो ये वैल्यू मेरे पास जा रही है 6.3 एक्सपोनेंट नेगेटिव 9 एक मिनट कहाँ गया ये हाँ अच्छा मैंने राउंड ऑफ करा है तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो मिल गई 6.8 आ रही है 6.8 एक्सपोनेंट नेगेटिव 9 जूल्स ये इसका आंसर है।